स्वागत है आपका KR एग्ज़ाम क्रैकर्स में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप पूरे तन और मन से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके तुरंत बाद CTET का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा और फिर सितंबर अक्टूबर तक इस साल के अंत तक आपको ज़रूर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए हम आपका साथ देने के लिए रेडी हैं और आपको बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आज जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक 200% इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन भरे पड़े मिलेंगे, चाहे वो CTET हो चाहे वो टेट हो, हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं जल्दी से जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। उसने पूछा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 2 से 7 साल के बीच होती है। सही ऑप्शन है इसका आंसर C। और इसका एक्सप्लेनेशन हम देखे ले रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञात्मक विकास 4 भागों में बांटा है। आप सभी जानते हैं पियाजे ने जो बालक के संज्ञात्मक विकास कॉग्निटिव विकास को 4 अवस्थाओं से गुजरता हुआ माना है कि बालक का विकास 4 अवस्था में होता है। और वो कौन कौन सी अवस्था है। पहली अवस्था है संवेगात्मक गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पहली अवस्था उसने संवेगात्मक गामक अवस्था मानी है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। मैं क्यों आपको ये बार बार चीज़ें याद करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम्स में डायरेक्ट जीन पियाजे की ये अवस्थाएँ जो 4 आपके सामने दे रखी हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ये कोई सी भी अवस्था आपसे पूछी जा सकती है कि 2 से 7 वर्ष तक की कौन सी अवस्था है। दूसरी जो अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक है। इन किसी से भी अवस्थाओं से कोई क्वेश्चंस आपको बना के दे दिया जाएगा और वो क्वेश्चंस रिलेट करके पूछा जाएगा ये कौन सी अवस्था है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको आगे करवाएंगे और ये आप चाहे याद अच्छे से ट्रिक बना के कर लीजिए, चाहे रट लीजिए, किसी प्रकार से करिए, लेकिन आपको ये करना ही है। तो मैं फाइनली एक बार इसको समराइज करा दे रहा हूँ कि जो जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास है 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरे नंबर की है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इसका आंसर आप सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। अभी हमने आपको बताई तृतीय अवस्था, क्या बताई थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तृतीय अवस्था बताई थी आपको। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जस्ट आपको रिवाइज करवाया है। उसमें क्या आंसर था इसका, तीसरी अवस्था का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की संज्ञात्मक विकास की तृतीय अवस्था है। तो इसका आंसर C सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखे ले रहे हैं दोस्तों कि एक्सप्लेनेशन क्या है। जैसा कि एक्सप्लेनेशन आपको हमने बताया था, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। जो सामने वस्तुएं देखता है उन वस्तुओं के बारे में वो क्या करता है, थिंकिंग शुरू कर देता है। इसलिए इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है, जो कि इसकी तृतीय अवस्था है। और वस्तुओं में तुलना अंतर कर सकता है। जैसे कुत्ता देखता है, हाथी देखता है, तो अंदाज़ा लगा देता है कि कुत्ता छोटा होता है, हाथी बड़ा होता है। उस प्रकार की तुलना कर सकता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है दोस्तों, आपको ऑप्शन सामने दे रखे हैं। अनुक्रिया समानीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपन समानीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है इसका उद्दीपक समानीकरण। इसका एक्सप्लेनेशन देखे ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, एक बालक जब काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार का अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। तो ये जो रिलेटेड है दोस्तों, अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्न में से बच्चे की समझ का
अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। वो बच्चा ये कहता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध उत्पादन हो रहा है, तो उसका स्पष्टीकरण करेक्ट क्या है, उसके ऑप्शन हम आपको 4 दिखाने जा रहे हैं। जब तक आप सोच करके बताइए कि इनमें से सही आंसर क्या है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जब भी बच्चा वो दूध लेने जाता है बूथ पर, तो उसका जो अनुभव है उस पर आधारित इसका आंसर है। वो जो भी वहाँ अनुभव करता है, वो अनुभव उसके अनुभव के आधार पर सोचकर बताता है कि दूध बूथ पर उसने क्या देखा है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप जिस तरह से हम आपको तैयारी कर रहे हैं, आप अपने मन से पढ़ते जाइए, बिल्कुल सटीकता से, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारा बेहतरीन मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं। यदि कोई 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जीन पियाजे की माने तो 3 साल का बच्चा पूर्व संक्रांतक अवस्था में होता है। 3 साल का जो बच्चा होता है उसने जीन पियाजे ने अवस्थाएं बताई हैं, उसमें जो तीसरी अवस्था का जो बच्चा होता है संक्रांतक अवस्था में होता है, पूर्व संक्रांतक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चे बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि 3 साल के बच्चे में कोई तार्किक लक्षण नहीं होते हैं। उसने जैसे देखा वो वैसे रट लेता है, वैसे उसको क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के स्थायित्व की धारणा पियाजे के विकास के ... चरण में होती है। किसी वस्तु के स्थायित्व की धारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है संवेदी गामक अवस्था में प्राप्त होती है। किसी वस्तु के स्थायित्व की धारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक अवस्था में होती है। ये जीन पियाजे ने बताया है। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों देखे ले रहे हैं अपन लोग। किसी वस्तु के स्थायित्व की धारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त होती है, अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं, वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं होती हैं। संज्ञात्मक विकास की संवेदी गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक होती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वयं जागरूकता एवं संज्ञात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है। ये स्वयं जागरूकता के लक्षण होते हैं कि हम लोग योजना बनाते हैं, ठीक है, समीक्षा करते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? आपके सामने 4 आंसर दिए रखें। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान और समायोजन। सही आंसर इसका स्वयं जागरूकता। आंसर इसका बी सही है, संज्ञान बोध। तो इसमें पूछा गया है स्वयं जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किसमें निहित है? संज्ञान बोध में निहित है। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखे ले रहे हैं। स्वयं जागरूकता संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में निहित है। संज्ञान बोध के अंतर्गत छात्र विभिन्न संप्रत्यों के परस्पर संबंधों का अवबोध करने, नियमों को पहचानने, समझने, उनका विभिन्न परिस्थितियों में अनुप्रयोग करने, विषय के गूढ़ भावों, तथ्यों को समझने जैसी अपनी क्वालिटी को विकसित कर लेता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था से प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था का कौन सा इसमें से कौशल है? इसके 4 ऑप्शन है। सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं और सजीवात्मक चिंतन। इसका सही ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है दोस्तों, जल्दी से। सही ऑप्शन है ए, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख कौशल में से एक है? सही ऑप्शन है दोस्तों सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो अवस्था होती है दोस्तों, वो होती है 7 से 12 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था पर एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है। इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों में टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता। पियाजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमीयता और तार्किक गुणिता नामक 2 पूर्व योग्यता का होना आवश्यक है।
विलोमता से आशय है किसी वस्तु को मानसिक स्तर पर उसके आकार को समझने से है। जीन पियाजे ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। वस्तु को मानसिक स्तर पर उसके आकार को समझने से, तार्किक गुणता के आशय से किसी वस्तु या समस्या की दो या दो से अधिक बीमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। बच्चे इस अवस्था में तरल, लंबाई, भार इत्यादि संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके हैं को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों स्कीमा। ठीक है, अनुभव से सही अर्थ निकालने की जो एक व्यवस्थित तरीका उसको क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखे ले रहे हैं दोस्तों कि जीन पियाजे ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है स्कीमा के बारे में। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्णन है। स्कीमा ज्ञान की श्रेणियाँ हैं जो संसार की समझ और व्याख्या में हमारी मदद करती हैं। स्कीमा से द्वारा हम संसार में कोई भी चीज़ है उसको समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जैसे बच्चे के अनुभव के विस्तार होता है, जैसे जैसे बच्चे के अनुभव में विस्तार होता है वैसे वैसे नवीन अनुभव व जानकारी के आधार पर पूर्ववर्ती स्कीमा में संशोधन, जोड़ना, परिवर्तन या नए स्कीमा बनने की क्रिया होती है। इसलिए पियाजे ने स्कीमा को विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना कहा है। जीन पियाजे ने बाल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए बहुत ही मोस्ट है जीन पियाजे का पोर्शन आपको समझना और अच्छी तरह से इसको याद करना और उनके क्वेश्चन को तैयार करना, क्योंकि डेफिनेटली रूप से आप बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे और उसी की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? सही आंसर है इसका विचारों के अनुत्क्रमणीयता। इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों? पूर्व क्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष और अंत प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष। क्योंकि ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है और इसको 2 भागों में अपन डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 4 वर्ष तक एक और दूसरी है 4 से 7 वर्ष तक। तो जो 2 से 4 वर्ष तक है उसको पूर्व प्रत्यात्मक काल कहा जाता है और जो 4 से 7 वर्ष है अंत प्रज्ञ काल कहा जाता है। और जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है उसमें क्या होता है उसके बारे में देख रहे हैं। इसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व रहता है। नेक्स्ट है अंत प्रज्ञ काल, जो कि 4 से 7 वर्ष के बीच होता है। अंत प्रज्ञ चिंतन से पियाजे का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेना। इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात बालक मानसिक क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता। उदाहरण के लिए यदि 2 समान लंबाई की छड़ी आगे पीछे रखकर बच्चे से पूछा जाए कौन सी लंबी होती है तो वह बताएगा आगे वाली छड़ी लंबी है, जो कि गलत उत्तर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप इसका आंसर सोचिए। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयोग से होता है। सही ऑप्शन है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखे ले रहे हैं। क्या है? जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित ज्ञानेंद्रिय अवस्था में संज्ञात्मक विकास बालक की अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? अपनी इंद्रियों से बाहरी संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वो अपने अनुभव से छू करके, स्पर्श करके पता करता है कि बाहरी संसार में क्या है। दूसरे शब्दों में ज्ञानेंद्रिय अवस्था में बच्चे अपनी इंद्रियों के अनुभव तथा उन पेशी कार्य करके जानने समझने का प्रयास करता है। ज्ञानेंद्रिय अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। इसका करेक्ट अपन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं क्या है?
जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। पियाजे का मानना है कि प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से प्रभावित होती है एवं आयु से संबंध रहती है। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि यह चिंतन का अलग तरीका है तथा गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप से जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अधिक उच्च बनाती है। ये दोस्तों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। अब अपन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख ले रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञात्मक विकास की तीसरी अवस्था है जिसकी समयावधि 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। इस जो अवस्था है 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें कौन कौन से संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं वो आपके सामने है। संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, दूसरा संबंध रिलेशन, तीसरा कक्षा समावेशन और वर्गीकरण। इस प्रकार दोस्तों ये जीन पियाजे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उसके सिद्धांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं क्योंकि डेफिनेट रूप से इन्हीं क्वेश्चनों का प्रयोग एग्जाम्स में आता है और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करेंगे और फाइनली हम जिस तरह से वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं उस तरह से आप तैयार करते जाइए। उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और अपनी आप तैयारी समय पर करते रहें। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा लेक्चर ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए।